There was a proposal from the government to end the farm stir, where the government proposed certain other steps which would appeal to the farmers. The farmers have met today but have not decided to end their protests. At this moment, I am joined in by BKU टिकैत फैक्शन लीडर राकेश टिकैत। टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मेरा सबसे पहला सवाल, अब सरकार ने और भी बहुत सारी मांगे मांगी हैं, मानी है आपकी, लेकिन अभी क्या दिक्कत है उनकी इस प्रपोजल पर? आपको क्या दिक्कत है, क्या एतराज है? वो दे दिया, जो प्रपोजल पर दिक्कत है उनको दे दिया, उसका जवाब भी दे देंगे। मुकदमों पे दिक्कत नहीं तो है। अगर आप दर्शकों को बताना चाहें कि ऐसा क्या है, क्योंकि एमएसपी सरकार पे ने ये प्रस्ताव दिया कि नहीं, एमएसपी की कमिटी जो है उसमें क्या दिक्कत है टिकैत साहब? पहले के बात ठीक, एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा और उसके बाद में कमेटी बनेगी। अब वो कमेटी की बात करिए, कौन सी कमेटी, कहाँ कमेटी बनेगी, कौन उसमें लोग रहेंगे, वो भी बता दो जरा, उसको बना लो कमेटी को, वो भी तय हो जाए। कमेटी बनेगी, कौन कौन लोग उसमें रहेंगे, वो तय हो जाए। नहीं टिकैत साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब सरकार का ये कहना है कि एमएसपी पे, देखिए कोई भी कानून तुरंत तो आता नहीं है। आपका ये कहना है कि पहले कानून बना दो, उसके बाद सरकार कह रही है एक कमेटी बना देते हैं, उसमें चर्चा करते हैं। आपके अपने सदस्य भी आप बता सकते हैं। हाँ तो बता दे ना, कमेटी बना तो लो ना, बनाओ, कौन कौन बनाओगे कमेटी में? हाँ बनाओ कमेटी। और अब तक बनाई क्यों नहीं कमेटी भाई? तो बहुत दिन हो लिए, कमेटी बननी चाहिए, बनाओ कमेटी। नहीं तो उस कमेटी में कौन हो? क्योंकि एक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये आ रहा है कि बात सही दिशा में चल पड़ी है और कमेटी में कुछ ऐसे लोग हों, वैसे लोग ना हो जिन्होंने पहले कृषि कानून बनाए थे, बाकी समिति के पक्ष में है वो। आप अपने आप को कहां पाते हैं? नहीं, मैं कह रहा कि बनाओ लो ना, हम अभी तो भाई कौन लोग हैं तो एक बार देख लेना, हम भी कि सरकार की तरफ से कौन कौन आते हैं, जो उनसे उसी पाठशाला में पढ़ के आ रहे हो। नहीं तो क्या तब तक आंदोलन जारी रहेगा? अरे आंदोलन जारी रहने की तो बात जब आओगी कि जब कोई सरकार बात करेगी आंदोलन जारी कब तक रहेगा। हमें तो किसी सरकार ने अभी कहा कि आंदोलन खत्म कर लो, और किसी को कहा हो तो बताओ भाई, वो आदमी बताओ किसने कहा है। एक और चीज सरकार की तरफ से यह है कि जो मामले हुए दर्ज किसानों के खिलाफ, वो भी सरकार वापस लेने को तैयार है, लेकिन पहले आंदोलन खत्म हो जाए। इस पर आपका क्या कहना है? ये बैठ के ही तो बातचीत होती होगी, या हवा में ही बात हो जा भाई? ये बैठ कर तो बात होती होगी ना सारी, किसी से के साथ में। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल बिना ही बैठक के बातचीत हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि अब ये जो प्रस्ताव सरकार ने चिट्ठी के माध्यम से दिया है और जिसपे आप चर्चा कर रहे हैं, तो एक माहौल इस तरीके का बन रहा है कि कम से कम चर्चा का दौर शुरू हो, कि आपके और सरकार के बीच में बातचीत का दौर शुरू हो, जो कि कितने महीने से बंद है? देखो, जो सवाल कमती बत्ती होते रहते हैं, जब ऑन टेबल आदमी बैठता है तो बहुत सी चीजें वे लिखत पढ़त में नहीं आती, वे मौखिक उसमें आ जाती है। और एक दूसरा जब आमने सामने बैठता है तो लिहाज शर्म होती है कि भाई ये आदमी बैठा है, इसने बात ये कही। हर चीज लिखत पढ़त में भी नहीं आती कि हर चीज लिख के ही दो। वो तो कोई चीज कह दिया तो वो माना जाता है कि ये हो जाती है, क्योंकि बहुत सी चीजें लिखत में नहीं आती, वो लिखी नहीं जाती। जब तक आमने सामने नहीं बैठेगी, जब तक इसका समाधान नहीं निकले, सरकार बैठ के बातचीत अब नजदीक आ रही है। जब तक सरकार मौखिक कुछ बोल रही थी तब आपका ये कहना था कि नहीं भाई लिखित में दो, हम भरोसा कैसे करें। अब आप कह रहे हैं कि हर चीज लिखित में नहीं होती, कुछ मौखिक भी होती है। मैं बता तो दिया ना भाई, आप बैठ के कर लो, बहुत सी चीजें नहीं होती लिखत पढ़त में भी। ठीक है, हम तो पिछले 35 साल से मूवमेंट ही तो करते हैं, बहुत सी चीजें लिखित में नहीं होगी। कोई चीज कोर्ट में होगी तो सरकार कैसे लिख कर दे देगी कि कोर्ट से हम वापसी करवा देंगे? वो एक उसका लीगल प्रोसेसिंग होगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो है, और वो आपस की अंडरस्टैंडिंग सा होती है।
वो जब होगी जब ऑन टेबल बैठ जाएंगी, क्योंकि वे चीज और खत्म आप नहीं आनी बातचीत के चाहिए, लिए वे तैयार कागजों में हैं, आप निकल चाहते हैं आएगी। कि सरकार बातचीत की पहल करे। हमने तो हमने 5 आदमी और वो बात करने को तैयार है। अगर उत्तराखंड में कमेटी दे देगी, वह चाहेगी कि बिहार में कमेटी दे तो बिहार में दे देगी। ठीक है, बहुत ये टिकैत साहब आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है, बट वी हैव गॉट अ सेंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। थैंक यू वेरी मच। मनजिंदर सिंह सिरसा, लीडर ऑफ द बीजेपी, वेरी रिसेंटली गॉन टू द बीजेपी। मिस्टर सिरसा, thank you very much for joining us. My first question to you is, you heard what farm leaders are saying. So obviously there is no consensus as far as farm leaders are concerned on ending their protest is concerned. You shifted to the BJP. You said that once the farm laws are taken back, I will have nothing against the BJP. Now the government wants to be, wants to strike some sort of a reconciliation with the farmers. Do you think that the steps being taken now should be enough for the farmers to end their agitation? See, what I was listening to Rakesh Taketji also, he has one point, he said कि the meaning of his words were कि अगर हम आमने सामने बैठेंगे तो it is not that we want everything to be written from government side. हम भी कुछ आंखों की शर्म होती है. We will also, if they're going to address our issues, it is not that we want everything in written. So what I got sense from him. And secondly, I think that today what I have heard from him, it was very clear that they're going to end the strike very soon. And very importantly, मैं ये जरूर सभी किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, with my folded hands, एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबे संघर्ष जो है किसानों की जिसमें जीत हुई, उस मसले को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित करते हुए तीनों कानून जो है वापस लिए हैं। सरकार ने एक पहल और आगे की और यह भी कहा कि जो मैं आज सुन रहा हूं कि केस भी वापस लेंगे, जो हमारी भी मांग रही है। सरकार ने यह भी कहा कि जो एमएसपी के ऊपर है वो भी यूनिलैटरल कोई फैसला ना हो, एक तरफा ना हो, इसलिए 5 लोगों की कमेटी के नाम आए। मुझे लगता है कि अब जो विषय छोटे मोटे रह गए वो केवल इतने रह गए, जैसे उन्होंने टकेत जी ने कहा कि शायद वो भी चाहते होंगे कि सामने बैठकर बातचीत अगर हो जाए तो कम से कम उनकी भी भावना और हम अपनी भावना व्यक्त कर पाए। तो मुझे लगता नहीं कि एक आधे दिन के अंदर you're saying, Mr. Sirsa, that apart from written proposals from the government, there is an urgent need where the farm leaders as well as government representatives restart their conversation. नहीं, राकेश टकेत जी मैं सुन रहा था, जो उन्होंने कहा मैं वो बता रहा हूँ। His meaning was very clear that they are. नहीं, आप क्या मानते हैं? अब तो आप बीजेपी में हैं। मेरा एक सीधा सवाल, आपको लगता है सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाना चाहिए? ये चिट्ठी लिखना, सिफारिश देना, प्रपोजल देना, ये एक बात हुई, बैठ के बात करना एक दूसरी बात है। नहीं, सरकार ने भी इस बात को देखा कि बैठकर मसले नहीं निपट पाए, क्योंकि आपस में बैठकर मसले नहीं निकले, तो ही सरकार ने पहलकदमी की और पहले तीनों कानून रद्द किए, फिर अभी केस वापस करने की बात पे शुरुआत दी और साथ में एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की बात की। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बैठने की बात रहेगी तो केवल इतना है कि जब वो कमेटी बनेगी, when the committee is constituted, definitely those 5 people from the farm union will sit across the table with the government and decide about the MSP. Rest, I do not think that there is any situation. So very interesting, at least from a position where there was absolutely no conversation and no movement forward, we now have a situation where the government has budged and we can see that there is some movement. Now, it will be very interesting to see whether this will result in ending of the agitation and of course a consequence, whether there will be a political fallout of this decision that has been taken. We'll watch this space very, very closely as it develops. Thank you very much, Mr. Sirsa, for joining us. Short break at this moment, but all news and updates will continue right here on NDTV. Good night and goodbye.